हाँ जी, नमस्कार सभी भारत से जुड़े हुए अध्यापकों को। आज हमारे बीच हैं नीरज सर और संजीव सर। तो नीरज सर इग्नू बीएड को लेकर बात करेंगे हमारे साथ और प्रश्न करेंगे हम दोनों मियाँ बीवी इनके साथ। जानना चाहेंगे कि इग्नू बीएड की कैसे होती है तैयारी, सारी रणनीति। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने इस इंटरव्यू की। तो नीरज सर आप बताइए कि आपने फॉर्म और पेपर आपने फॉर्म भरा होगा, पेपर दिया है, तो इसके बारे में बताइए, टाइमिंग क्या रहती है 2025 का जो आने वाला है उसको लेकर। अभी 2024 एंडिंग चल रही, दिसंबर फर्स्ट वीक में आपके ऑलमोस्ट फॉर्म आ जाते हैं इग्नू बीएड के। उसके बाद जैन आपको 1 मंथ मिलता है, ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। अच्छा, तो इसमें पैटर्न वगैरह क्या कुछ सब्जेक्ट आएगा? टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं इग्नू बीएड के पेपर में, एंट्रेंस में। 25 क्वेश्चंस पहले टीचिंग मेथोडोलॉजी पे आते हैं, फिर 25 क्वेश्चन एजुकेशनल जीएस पे आएंगे आपके। उसके बाद 20 क्वेश्चंस रीजनिंग होती है, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं, और 20 क्वेश्चन लास्ट के आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पे होते हैं। आप कोई भी चूज करके उन 20 में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक बच्चों को इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन रहता है सब्जेक्ट को लेकर, जैसे उसमें हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस ऐसे विषय रहते हैं। तो ज़रूरी है कि जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा हो वही आप चूज़ करें, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कोई हार्डकोर वो नहीं है कि आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपके ग्रेजुएशन में हो। आपका ऑप्शन होता है, आप कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो पेपर देने में, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, जिसकी वो भी आपको कंफर्टेबल मतलब लगे जो भी आसान दिखे सवाल उसको उसी चुन को लो। कर लो। और एक ही शायद एक, क्योंकि कंबाइंड मेरिट लगती है, अलग अलग नहीं मेरिट नहीं, होती है ना? सिंपल मेरिट होती है वो। हाँ। अच्छा, एक मैं पूछूंगा, आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया होगा उस 20 नंबर को पिक करने के लिए? मैंने एसएसटी चूज किया था क्योंकि मैं काफ़ी तैयारी कर रहा था एसएसटी की, और मेरी ग्रेजुएशन वो भी एसएसटी में ही थी। एक टीचर थे जिन्होंने मैथ्स को ऑप्ट किया और उस वजह से वो फेल भी हो गए थे। तो कई बार हमें लगता है कि मैथ में हम अच्छा स्कोर कर लेंगे क्योंकि मार्क्स नहीं करते। वैसे ही हिंदी जो है बहुत आसान सब्जेक्ट है, तो हिंदी का विचार आपके माइंड में नहीं आया था? हिंदी मेरा थोड़ा शुरू से ही थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट रहा है, लेकिन क्वेश्चन इतने भी मुश्किल नहीं आते। लेकिन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने एसएसटी ही चूज किया है। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, नीरज सर एक्चुअली इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा पढ़े हैं, तो एक ये भी वजह हो सकती है। आप बच्चे हिंदी भाषी जो हैं, हिंदी में जो पढ़े हैं, वो ऑप्ट कर सकते हो हिंदी को। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा साथ में, कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो उसमें ज़्यादा टाइम, ज़्यादा फोकस आपने कौन से सब्जेक्ट्स पे किया था? जो मेजर हमारे 50 मार्क्स का ही होता है, शुरू के जो टीचिंग वाला सब्जेक्ट्स होता है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि 25 मार्क्स अगर आप उसमें लाते हैं और 25 में से अगर 24 या 23 भी आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो आपका स्कोर पहले ही इंप्रूव हो चुका है। उसके बाद 25 क्वेश्चंस आपके एजुकेशनल जीएस पे आ जाते हैं, वो भी आपकी टीचिंग एजुकेशन पे ही होते हैं। कुछ कुछ बेस क्वेश्चंस भी आ जाते हैं सब्जेक्ट को लेके। तो मेरे को लगता है पहले 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। अच्छा, आपको कई बार पेपर अटेम्प्ट करने के बाद पता चलता है, क्योंकि कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता अपने पेपर से, बाद में लगता है मुझे ऐसा करता तो ठीक रहता। तो आपको कहाँ लगता है कि आपसे कहाँ गलती हुई थी और इम्प्रूव कर सकते थे? मुझे लगता है कि टीचिंग सब्जेक्ट तो मेरा ठीक था, काफ़ी अच्छा गया, एजुकेशन वाला भी अच्छा गया था। लेकिन मैं थोड़ा सा बस अपने एसएसटी जो ऑप्शन वाला सब्जेक्ट था उसमें कुछ क्वेश्चंस में लैग कर गया था, जिसकी वजह से मेरे थोड़े से अच्छा, एक इसमें सर आपके कितने सौ में से जो है मार्क्स बताइए ना सर मेरे अपन। 75 मार्क्स आए थे आउट ऑफ और 100। दिल्ली के रीजनल सेंटर में आपका हाँ, दिल्ली के सिलेक्शन हुआ? रीजनल सेंटर में सिलेक्शन हो गया। हाँ, वो ले लेती है भाई, अब बीवी का हक होता है ऐसे माइक छीनने का। ठीक है। और एक और बात मैं पूछना चाहूंगी, ये टीचिंग मेथोडोलॉजी और एजुकेशनल जीएस, इसके लिए आपने क्या कंटेंट पढ़ा या तैयारी कहाँ क्या की थी आपने? जो कि हम टीचर्स ने रेगुलर हमारी सर्विस कर रखी है, उसकी जेबीटी या फिर डीएलएड कोर्स कर रखा है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत तो होती नहीं, लेकिन फिर भी हमें एक गाइडेंस तो चाहिए होती है, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस होता है ये एग्ज़ाम। तो मैंने यूट्यूब पे ही मैम की क्लासेस देखी थी, और इनका जो बैच तो उस टाइम था, मैंने ध्यान दिया नहीं या फिर मुझे मिला नहीं, लेकिन इनकी क्लासेस थी प्रॉपर, मैंने वो क्लासेस अच्छे से अटेम्प्ट करी थी। अच्छा, तो अब जो नए स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा टीचर भी हैं, वो स्टूडेंट्स भी हैं जो तैयारी करके इग्नू बीएड करना चाहेंगे, इसको करने से फ़ायदा क्या होता है? इग्नू से बीएड करने से कोई बेनिफिट? आपकी इन सर्विस के साथ साथ आपकी बीएड हो जाती है, बस आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, और
आप आगे टीजीटी बन सकते हो, टीजीटी पेपर्स दे सकते हो और अपनी सर्विस में आप आगे जा सकते हो। जो एक प्रमोशन का फायदा, प्रमोशन का अगर बीएड नहीं करेंगे तो होगा नहीं प्रमोशन। प्रमोशन होती नहीं, वो एक्सेप्टेंस नहीं होती अगर आपने बीएड नहीं कर रखी होती तो। सारी उम्र प्राइमरी में रहना प्राइमरी में रह ठीक जाओगे। अच्छी बात नहीं है। हाँ। जी। अच्छा, तो आप जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो इग्नू बीएड को पहली बार में ही क्रैक करना चाहते हैं? जो कि हम टीचर्स हैं, हमारा हाफ ऑफ द डे स्कूल में जाता है, तो हमें एक प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए कि प्रॉपर हमें एक पीडीएफ मिल जाए या फिर क्लासेस मिल जाए जहाँ से हम पढ़ सकें। तो हमें लगता है कि मुझे तो लगता है कि एक प्रॉपर बैच होना चाहिए जहाँ पर मुझे सारा कंटेंट मिल जाए। तो अगर मन्नू मैडम आपको ये बैच प्रोवाइड कर रही है तो काफ़ी अच्छी बात है। और क्योंकि मैंने इनसे क्लासेस ली थी तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी एफिशिएंट टीचर है इस चीज़ के लिए। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगा सभी को कि पिछली बार जब मनु मैम पढ़ाया करते थे तो कोई ऑर्गेनाइज्ड बैच नहीं था। एक टेलीग्राम ग्रुप था शेयर करने के लिए व्यूज, उसमें भी मनु मैम के काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, 2700-2800। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो टीचर्स जो हैं, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी व्यूअरशिप कितनी है। 2700-2800 मेंबर मैम से जुड़े हुए हैं। तो इस बार उनकी डिमांड पे ही मैम इंदिरा बैच लेके आए हैं ताकि आपको वीडियोस ढूंढनी ना पड़े जगह जगह, आपको एक जगह वीडियोस मिल जाए, सब सब्जेक्ट की मिल जाए इस बार, क्योंकि पिछली बार ये सिर्फ टीचिंग वाले सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, तो सब सब्जेक्ट मिल जाए। दूसरी बात, ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम अपना 500 या 600 रुपये देखें या फिर हमारे 50 या 100 घंटे बचाएं जो हम इंटरनेट पे क्या पैटर्न है, कहाँ सिलेबस है, कहाँ टॉपिक कहाँ मिलेंगे, वो वेस्ट कर दें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। और फिर अगर आपकी प्रमोशन हो जाती है कल को इसकी वजह से, तो आपको सैलरी में जो इजाफा है वो लाखों में अगर आप कैलकुलेट करेंगे रिटायरमेंट तक तो आपको मिलेगा। तो मैं मैम को देता हूँ कि वो संभव करें इसको। थैंक यू सर। भाई मैं एक ही बात कहूँगी, हमारे साथ नीरज सर भी हैं और भारत से बहुत सारे टीचर्स जुड़ते हैं। एक हमेशा एक हमारे पास ना, हम टीचर जो हैं पढ़ाते तो रहते हैं मगर खुद कहीं ना कहीं पढ़ना जो है उसकी आदत छूट जाती है क्या ऐसा सर? होता है, हमारी जॉब लगने के बाद हमें लगता है कि हमें टाइम इतना नहीं मिल पाता पढ़ने का, लेकिन आदत भी छूट जाती है पढ़ने की। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसली अपनी कंसिस्टेंस बना के रखोगे तो आप स्कोर कर सकते हाँ, हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लगातार पढ़ें और हमें हमेशा प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने के लिए ये हेल्प भी करता है। और पूरे ऑल इंडिया से टीचर्स जुड़ेंगे तो हम इस बार एक बार प्रॉपर बैच लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने सिलेक्शन हुआ, उनका मैराथन से भी हुआ, ठीक है। वो कह रहे हैं मगर मैम हमारा सब्जेक्ट भी सारी चीज़ें ढंग से लाओ। तो दिवाली के मौके पर, आज आप जानते हैं छोटी दिवाली है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस पर भाई हम इंदिरा बैच लाए हैं और बहुत ही मिनिमल सी फीस है, 500 रुपये शायद, इससे ज़्यादा तो आप एक दिन में आपकी जो है सैलरी एक दिन की भी इससे कहीं ज़्यादा है। मगर मैं चाहती हूँ मेरे साथी जितने भी हैं जो अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, तो उनके लिए प्रमोशन हो, उनके बच्चों की लाइफ, उनके खुद के बच्चों की लाइफ, वैसे तो सभी जो स्कूल के उनके बच्चे हैं, बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ में भी बेटर, और खुद के लिए भी एक हम ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अटक के ना रहे। तो उसके लिए ये इंदिरा बैच है और हम बीएड की तैयारी करा रहे हैं और 2025 वाली बीएड के लिए हम जो है बिल्कुल तैयार हैं और आप भी जुड़िए इससे। अच्छा, एक दो क्वेश्चन है मैम से, ये बैच हमें कहाँ पर मिलेगा? सर ये बैच हमें नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और हेल्पलाइन है हमारी 9958601704। और लास्ट वर्ड जो है वो एक चयनित शिक्षक के होने चाहिए, ठीक है, जो हमारे बगल में बैठे हैं। तो मैं चाहूँगी नीरज सर जो है इस इंटरव्यू को समाप्त करें और ये जो इंटरव्यू देख रहे टीचर्स हैं इनके लिए कुछ बेहतरीन सी टिप दे जाएं कि इनका सिलेक्शन हो जाए। उससे पहले मैं एक लाइन सभी से कहूँगा, सेकंड लास्ट, कि ये जो हैं बहुत ही अच्छे अध्यापक भी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम से, थैंक यू और सरकारी टीचर हैं। इनके लिए कोई योग्य कन्या हो, ठीक है, ये ब्राह्मण कास्ट से आते हैं मैं बता दूं, ठीक है, तो ब्राह्मण कोई पंडिताइन हो योग्य, तो भाई ज़रूर कमेंट करें, इसके बारे में बताएं, ठीक है। मैं चाहूँगा कि इनको कोई सुयोग्य कन्या मिले, ठीक है। जी सर, इसी के thank you। साथ मैं सर को कहूँगा, सर संभव करें। हम टीचर्स हैं, हमें एक जगह रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सरकार हमें देती है कि हम इन सर्विस में ये कोर्स कर सकें। और मन्नू मैडम की आप सपोर्ट से ये आगे बढ़ सकते हैं। चलो अभी सबको धन्यवाद। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच, सभी को धन्यवाद।